ये काम एक साइंटिस्ट को असाइन किया और वो साइंटिस्ट था बिहार से। कहाँ से था? अपन यूपी बिहार वाले टेंशन नहीं लेते चीजों की, सही बात है क्या? तो उसे एक फाइल दे दी गई और उसे बोला गया बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, तुम्हें इन्हें कॉन्फ़िगरेशन असाइन करने के रूल्स बनाने। हो जाएगा। उसे बोला गया 7 दिन का टाइम। हो जाएगा। मेरे भाई 6 दिन बीत चुके थे। 7वें दिन सुबह वो वैसे ही उठा जैसे रोज उठता था, और इधर 7वें दिन लेबोरेटरी में खूब बड़ा, दूर दूर से साइंटिस्ट आ रहे थे, खूब बड़ा इवेंट रखा गया कि आज एक नया रूल पता चलेगा। यहाँ कोई हवा ही नहीं है, इसने कोई काम ही नहीं किया है। दूर दूर से लोग आए हैं, ऐसा राउंड स्टेडियम टाइप की चीज जगह है, सब लोग बैठे हैं और बीच में एक चेयर है, समझ रहे हो? ये किसके लिए? इसी बंदे के लिए आए हैं ना। 300-400 साइंटिस्ट बैठे हुए। उसके दोस्त का फोन गया उसके बाद, भाई तू कहाँ है, तेरा इंतजार हो रहा है। वो कह रहा कौन कर रहा है मेरा इंतजार? उसने कहा साइंटिस्ट सारे लोग दूर दूर से आए, आज तुम बताने वाले हो। उसने कहा मैं क्या बताने वाला हूँ? कह रहा याद करो तुम्हें एक फाइल मिली थी, तुमने काम नहीं किया क्या? उसे याद आया कुछ मिला तो था। फिर उसे आधे घंटे लगे फाइल ढूंढने में। फाइल उसने ढूंढा, पेज खोला तो एक ये मुस्कुरा रहा था, एक ये मुस्कुरा रहा। उसने सोचा अब क्या करें, इज्जत की बात है। सोचता रहा, अब टाइम तो ज्यादा नहीं। फिर उसने क्या किया, इसके आगे डी लगा दिया, इसके आगे एल लगा दिया और फाइल बंद करके चल दिया। वहां पहुंचा, उसका बहुत गर्मजोशी से स्वागत हुआ, आइए आइए प्लीज आइए, और उसे यहां बैठाया गया। भीड़ चारों तरफ से उसके नाम के, एकदम सब लोग नाम साउट कर रहे उसका। वो डर भी रहा था अंदर से, लेकिन चेहरे पे नहीं आने दे रहा था। उसने बोला ये क्या नौटंकी लगा रखी है, जरा सा तो काम था। लोगों ने कहा नहीं नहीं आइए फिर भी बैठिए, आपके लिए थोड़ा सा काम होगा लेकिन हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तो जो सीनियर साइंटिस्ट है उन्होंने फाइल ली, फाइल खोली तो 2 अल्फाबेट ऐड थे, डी और एल। उन्होंने कहा अगले पेज पर प्रोसेस लिखा होगा। पेज खाली। उन्होंने कहा शायद पेज गलती से छूट गया हो। पूरा फाइल खाली थी। एक सीनियर साइंटिस्ट के मुंह से तो निकल गया कि डैश, क्या डैश पंती है ये? तो उसने यार कुछ नहीं, सिंपल था। बीच में बैठा हुआ है, कॉन्फिडेंट होने का प्रयास कर रहा है। फिर उससे पूछा गया ये कैसे किया आपने, बताइए। अब उसे कुछ किया तो था नहीं, तो उसे टाइम भी चाहिए था। उसने कहा बहुत आसान है, तुम लोग जरा जरा सी बात को मुद्दा बना देते हो। कॉन्फिडेंस देख रहे हो बंदे का? उसने कहा ध्यान से देखो इसे, 2 मिनट तक सबको ध्यान से देखना है। अरे उसे खुद के लिए टाइम चाहिए था दोस्त। सब देखने लगे तो खुद भी देखने लगा, कुछ तो बोलना है। 2 मिनट खत्म हो गए जल्दी से, उसे पता भी नहीं चला। सबने कहा हाँ देख लिया, आप बताओ। उसने कहा देखो ये CHO है। सबने कहा पता है, कह रहे, और ये H है, ये CH2OH है, ये OH है। एक पीछे से बोला डैश काम की बात पर आ। तो उसने कहा ये OH जो है, फिर उसने कहा 2 मिनट इसे भी देखा जाए। लोग खून का घूंट पी के 2 मिनट इसे भी देख रहे हैं। अब वो कुछ ढूंढ रहा है, कनेक्शन तो मिले। उसने कहा ये CHO ये OH सब बैठे हैं कि कुछ तो बोलेगा। फिर उसने कहा हाँ, उसे कुछ मिला। कह रहा ये OH लेफ्ट है, लेफ्ट। लोग क्यूरियस हो रहे हैं, लेफ्ट है। पीछे वाले ने कहा कि दैट्स व्हाई L। उसने हाँ 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 दैट्स व्हाई L। तो लोग कंफ्यूज है, फिर यहां क्या बोलेगा? तो कह रहे ये लेफ्ट है, लेफ्ट, इसलिए ये L। पीछे वालों ने कहा यहां बताएं। कह रहे और ये दाईं तरफ है, दाईं तरफ। 2-4 तो कूद पड़े बीच में, पटक के मारेंगे इसे, आज पटक के, आज जिंदा नहीं जाने देंगे। उसने खबरदार, प्लीज रूल, आप रूल के अगेंस्ट नहीं जा सकते। है रूल, दाईं तरफ है थोड़ी, लेफ्ट है तो पीछे लग रहा है क्या चल रहा है। ओके, लोग रुक गए। एक आया, कह रहा ऐसे नहीं चलेगा, आप हमारे सवालों का जवाब दो। उसने कहा वही तो कर रहा हूं।
एक आया बहुत गुस्से में था, कसम से वो बोल भी रहा था कुछ धीरे धीरे। उसने कहा तो इस हिसाब से तो इसे यू होना चाहिए, ऊपर है ऊपर। ऊपर, ऊपर बोलो या अप बोलो, यू ही आएगा। उसने कहा कि यार तुम लोग बहुत दहस हो, ध्यान से देखो 2 मिनट। और देखा, अपना देखने लगा। अब इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये जो बोलेगा वो पहले वाले से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, तो उसने पहले वाले को ध्यान से देखा, पहले वाले को ध्यान से देखा, इसे देखा, इसे देखा, कार्बन उसने उसे मिल गया कुछ, कह रहा हाँ तुम लोग ध्यान नहीं देते हो, कार्बन चेन मस्ट बी इन वर्टिकल। हाँ या ना? ये कॉमन सी बात मुझे लगा तुम लोग समझ गए होगे, लेकिन उसे अभी अभी उसने खुद देखा है। कार्बन चेन मस्ट बी वर्टिकल, अगर कार्बन वर्टिकल रखना है तो ये सही जगह पर है। हेलो डैश, तो इसे कर लो फिक्स। हाँ, इसे घुमाओ, ये यहां OH यहां, H यहां, HOH उसने कहा डी है, डी दाई तरफ। जब जब वो दाई बोलता था ना, सब का खून जल जाता था। हाँ या ना? ये डी आ गया, आया या नहीं बताओ जरा। सब सोच रहे थे इसे पकड़ा कैसे जाए, फंसाया कैसे जाए। सही बात है। एक आया कह रहा अब बताओ तुम, ये NH2 है, ये COOH है, ये CH3 है, ये इसमें OH है ही नहीं। उसने कहा कॉमन सेंस है, मतलब OH की जगह कुछ तो है, NH2 है, वो बाईं तरफ है तो लेफ्ट है तो L। सही है या नहीं? एक आया, उसने कहा अब नहीं बचोगे। उसने कहा कर लो प्रयास। उसने कहा बताओ, बताओ बेटा किधर। फिर उसने कहा 2 मिनट ध्यान से देखो। देखने के बाद उसने कहा यार छोटी छोटी बातें भी तुम लोगों को बतानी पड़ती है। रूल ये कहता है कि कार्बन फेसर गोल्डन होना चाहिए, यानी कि तीनों रूल लगे होने चाहिए। कार्बन वर्टिकल होना चाहिए। लोगों ने कहा है तो वर्टिकल। कह रहा सुनो पूरी बात, तो सपने लगाना पड़ेगा आपसे जो बोलेगा। कह रहा ये है नंबर 1 कार्बन, है या नहीं बताओ। ये नंबर 1, ये नंबर 1। कह रहा नंबर 1 से सबसे दूर वाले कायरल को देखो, सबसे दूर वाले कायरल को देखो, सबसे दूर वाले कायरल को देखो। हाँ या ना? बोल दिया जाओ ये L है। अब वो सारे रूल तुरंत बना रहा है, सारे रूल वहीं खड़े खड़े बना रहा है। अब ध्यान से देखो, ये रूल पहले गड़बड़ नहीं हो रहे हैं, वहीं से लेके आ रहा है। बिहारी बुद्धि लग रही। हाँ या ना? लोगों ने कहा अब क्या किया जाए। एक आया, उसने कहा ये बताओ, ये है COOH, OH, H, HNH2 and OH and CH2H। तो उसने कहा ये L, जैसे L बोला, एक ने कहा मारो ये तो D है। तो वो समझ गया कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो उसने कहा ध्यान से सुनो यार, तुम लोग बीच में क्यों टोकते हो। वो कह रहा ये तुम्हें L लग रहा होगा, ये तुम्हें L। अब उसे कुछ, इसे D बनाना है, उसके ऊपर प्रेशर है, उसे D बनाना है। तो उसने कहा अब पहले वाले रूल गड़बड़ नहीं होने चाहिए। उसने कहा देखो ये C1 है, सबने कहा है। कह रहा दूर वाले उस सेंटर को देखो जिसपे NH2 है। लोगों ने कहा ऐसा क्यों? कह रहे भाई सुनो, अगर OH और NH2 दोनों हो तो हम दूर वाले उस सेंटर को देखेंगे जिसपे NH2 हो। लोगों ने कहा ऐसे क्यों? तो उसने कहा दरअसल NH2 तुम्हारी कैटेगरी का है, एमिनो कैटेगरी। उसने कहा तुम्हारी कैटेगरी है पोटेशियम एमिनो और ये है एमिनो। सही बात है यानी? उसने कहा अल्फाबेटिकल ऑर्डर प्रेफरेंस दिया गया है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर प्रेफरेंस दिया गया है। A से एमिनो, S से हाइड्रोक्सी। खटाक से नया रूल बन गया, लेकिन ये रूल ने किसी रूल को गड़बड़। तो मेरे भाई बताओ क्या ये D आ गया या नहीं? एकदम कॉन्फिडेंस में बैठा है। अब उसने तो 3-4 रूल बना दिए, सब परेशान। इत्तेफाक से यहां ये सब चल रहा था, मैं वहीं बगल से जा रहा था,
अचानक मैंने देखा बच्चे लोग भीड़ लगा के खड़े हैं। मैंने इन दोनों से कहा भाई हटो, क्या चल रहा है यहाँ? तो पलटे, उन्होंने चरण स्पर्श किया कि सर सही टाइम पे आए हो, एक डैश हमें डबल डैश बना रहा है। मैं अंदर गया, इसने मुझे देख के चरण स्पर्श किया और बोला कि सर सब सही जा रहा है, कुछ मत करना। मैंने कहा क्या किया तुमने? कह रहा अगर मैंने डी और एल रूल बनाया। मैंने कहा एक सवाल का जवाब दो। कह रहा नहीं प्लीज रहने दो। मैंने कहा नहीं बताना तो पड़ेगा। ये COOH, ये H, ये H, ये COOH, ये OH, ये OH, ये है टार्टरिक एसिड। क्या है? ओके। मैंने उसे बोला कि ये बताओ, कंपाउंड देखते ही फिर कुर्सी पे बैठ गया जाके, पैर के ऊपर पैर रख के। कह रहा ये तो बच्चे लोग बता देंगे। मैंने तू बता चल। कह रहा सर ये दाईं तरफ है, डी है। मैंने कहा अच्छा एक और बताओ। कह रहा बात एक की हुई थी। मैंने कहा चुपचाप बता दो। ओ सेम ही बना दिया। हाँ या ना? मैंने बोला ये क्या है? कह रहा ये एल है। मैंने उससे कहा चलो घूम जाओ, हाँ या ना? कह रहा क्या गलती होगी? मैंने पहले घूम जाओ। घूमते मैंने उसे लात मारी और वो वहीं गिर गया। क्या तुमने नोटिस किया दोनों कंपाउंड सेम है? ये आप चेक कर लेना कैसे सेम कर लोगे। तो मेरे भाई यहाँ डी और एल लग ही नहीं सकता। आपको जो मजाक लग रहा था, दरअसल वो वाकई रियल रूल्स हैं। वो सारे रियल रूल्स हैं डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन के।